आगे आवाज। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा वर्दी बैच के लिए हमने पीछे जो टॉपिक स्टार्ट किए उसमें हमने सबसे पहले रैंकिंग के बाद डाइस, फिगर काउंटिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और कैलेंडर, क्लॉक, इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। आज से जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का सेकेंड फेज है। मैंने आपको बार बार बताया कि रीजनिंग दो फेज में सोल्व होती है। फर्स्ट फेज जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बिहाफ पर आंसर्स देते हैं। आपने देखा पीछे की क्लॉक के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज, ट्रिक्स हैं और उसी के बिहाफ पर क्लॉक के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बेटा आपने देखा कि रैंकिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर रैंकिंग के फॉर्मूले हैं। तो इसके लिए मैंने आपको टोटल 7 चैप्टर गिनवाए थे कि 7 चैप्टर हमारे पास बनते हैं। पहला चैप्टर फिगर काउंटिंग, दूसरा बनता है बेटा रैंकिंग, तीसरा बनता है डाइस, चौथा बनता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, पांचवा बनता है ब्लड रिलेशन, छठा बनता है कैलेंडर और सातवां बनता है क्लॉक। सीआर राणा जी, गुड मॉर्निंग बेटा। अब हमें जो अगला पोर्शन कवर करना है वो करना है सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिगर और बेटा हमारे पास अल्फाबेट टेस्ट। टोटल 6 टॉपिक हमारे यहां से बनेंगे जिनको हमने नाम दिया हुआ है नंबर एंड लेटर एनालिसिस। देव चौधरी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो अब हमें जो अगला पोर्शन पढ़ना है ना वो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आज की वर्तमान परीक्षाओं को हम देखते हैं तो सबसे मेजर पोर्शन हमारी रीजनिंग का 2 ही जगह से कवर हो रहा है। एक पोर्शन हमारे पास है नंबर एंड लेटर एनालिसिस और दूसरा पोर्शन है बेटा हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। सबसे मेजर कंसर्न यहीं से, अगर हम कहें कि 60% से ज्यादा रीजनिंग केवल इन्हीं 2 जगह से आ रही है तो ये गलत नहीं होगा। तो हमारे पास यहां नया पार्ट बनता है नंबर एंड लेटर एनालिसिस। इसका मतलब अंकों तथा वर्णों का विश्लेषण, वर्णों का विश्लेषण। बेटा इसके अंदर हम चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ेंगे, पार्ट कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे सीरीज, यानी के श्रृंखला। दूसरा पार्ट हमें यहां से पढ़ना है एनालॉजी, एनालॉजी। और एनालॉजी का मतलब क्या है बेटा? सादृश्यता, सादृश्यता, समानता। आपने देखा होगा यहां पर अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तीसरा पोर्शन हमें यहां पर पूछा जाता है बेटा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। 5 तरह की कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़नी है। कूट भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा हमें पढ़नी है, कूट भाषा या सांकेतिक भाषा। बेटा अगला पोर्शन यहीं से हमें कवर करना है जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। पांचवा पोर्शन हमारे पास यहां बनेगा मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स यानी लुप्त संख्या ज्ञात करना। और बेटा छठा पार्ट हमारा यहां से बनेगा अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। ये 6 पोर्शन हमें यहां से कवर करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बेटा एक एक पर्सन भी बनेगा ना तो हमारे पास लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो जाती है।
इसके पीछे वजह, क्योंकि सीरीज जो है वो 3 तरीके से हल की जाती है, अभी डिस्कस करेंगे हम पूरा पार्ट सीरीज के लिए। दूसरा एनालॉजी मैंने आपके सामने लिखा, तो एनालॉजी भी बेटा 3 तरीके की होती है। कोडिंग डिकोडिंग हमें टोटल 5 तरह की पढ़नी है। कोडिंग डिकोडिंग बेटा हमारे पास यहां पोर्शन बना है क्लासिफिकेशन, तो वर्गीकरण भी 3 तरह का होता है। 3 तरह कौन कौन से हैं? एक वर्ड क्लासिफिकेशन, एक नंबर क्लासिफिकेशन, एक अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। वर्णों का वर्गीकरण, अंकों का वर्गीकरण और शब्दों का वर्गीकरण। और जो ये शब्द वाला पोर्शन होगा ना बेटा, यहां पर जो वर्ड वाला पोर्शन होगा, फिर चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, फिर चाहे वो वर्ड क्लासिफिकेशन हो, शब्दों वाला जो भी होगा, यहां पर हमारी बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे उसने आपको 4 किन्हीं भी राज्य के नाम लिखकर दे दिए, 4 में से 3 उत्तरी पर स्थित हैं और 1 दक्षिणी स्थित है। वो आपको लिखकर दे दे कोई ऐतिहासिक तारीख है बेटा, वो किसी से भी संबंधित आपको लिखकर दे सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो यहां पर हमारे सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक इन्वॉल्व होंगे। कहने का मतलब, अगर मैं बात करता हूं एनालॉजी, तो इसके अंदर भी हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी के लिए बेसिक टर्म्स पर काम करना बहुत जरूरी है बेटा। एक मैंने आपको लिखा है क्लासिफिकेशन, यहां पर भी बहुत जरूरी है। यहां पर तो एंटोनियम सिनोनियम तक पूछ लिए जाते हैं कि 3 सिनोनियम्स हैं और 1 उनका एंटोनियम है। क्लासिफिकेशन का मतलब यही है, चूज द ऑड वन आउट, भिन्न को चुनना है। और बेटा आखिरी मैंने लिखा है अल्फाबेट टेस्ट, तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी टर्म पढ़ाऊंगा जिसका मतलब होगा वर्ड फॉर्मेशन। वहां पर भी हमारी वोकैब बड़ा काम आती है। आपको कोई भी जंबल लेटर्स लिखकर दिए जाएंगे और वो कहेगा कि दिए गए सभी वर्णों का प्रयोग कर कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर वोकैब मैटर करती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि अब जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सारा खेल केवल या तो अंकों का है या वर्णों का है। इसलिए हमने इसको एक ही पोर्शन में कवर किया कि नंबर एंड लेटर एनालिसिस, यानी कि अंकों तथा वर्णों का विश्लेषण। इन सभी के लिए जो बेसिक होगा ना बेटा, संख्याओं को सीखना, अल्फाबेट की पोजीशंस को सीखना, वो सारा आपके लिए सीरीज में भी काम देगा। वही सारे की सारी पोजीशन और बेटा स्क्वायर क्यूब्स आपको एनालॉजी में भी काम देंगी। वही आपको कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा में काम देंगी। इसी तरह क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में किया जाएगा। तो सारे के सारे ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखा है मिसिंग नंबर वाला, तो इस मिसिंग नंबर में क्या करना है, आपको कोई एक फिगर देगा जिसके अंदर बेटा कुछ नंबर्स लिखे होंगे, एक नंबर वहां से मिसप्लेस्ड होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। आपको देखना है कि पीछे गिवन नंबर्स के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया होगा और उसी के बिहाफ पर हमें फिर आगे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना हो। तो हमें टोटल ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं। आप पीछे आपने जो टॉपिक पढ़े वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। अब ये जितने भी पढ़ेंगे हम, ये सारे के सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन हिट कैसे करना है, और उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, याद करनी है। मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें लिखूंगा, कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को जस्टिफाई कैसे करते हैं। अंधाधुंध सीरीज कभी सोल्व नहीं होती है कि हमने सीरीज को देखा, एक बार प्लस करके देख लिया, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लीकेशन, एक बार एडिशन। बेटा कंपटीशन के एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन को 8 बार 7 बार सोल्व करने के बाद हमने आंसर पाया, तो फिर इससे अच्छा तो हम उसको छोड़ ही देते। कम से कम समय में उसको हिट करना है। तो इसके लिए आज हम जो अपनी क्लास का सबसे पहला पोर्शन कवर करेंगे, उसका नाम है सीरीज। सीरीज, और सीरीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? श्रृंखला। श्रृंखला। श्रृंखला में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना बेटा, वो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा बेटा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। एक हमारे पास होगा लेटर सीरीज। और बेटा एक हमारे पास होगा रिपीटेड सीरीज, या आप कह सकते हो अल्फाबेट। देखो, अंकों की श्रृंखला, अंकों की श्रृंखला, वर्णों की श्रृंखला बेटा, और रिपीटेड सीरीज, इसका मतलब बेटा दोहराती हुई श्रृंखला। मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको पता लगेगा कि आप तीनों के तीनों में क्या डिफरेंस है। समझना ध्यान से। नंबर सीरीज बेटा, इसके लिए इसने मुझे एग्जाम्पल लिख कर दिया, 3, 4, 7,
11, 18 और आगे क्या आना चाहिए? 3, 4, 7, 11, 18, 3, 4, 7, 11। हमारे पास ना एक तो मैथमेटिकल सीरीज होती है जिसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के नाम से जाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के नाम से जाना है। वहां हम क्या करते हैं बेटा, कॉमन नंबर के बिहाफ पर या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा या सेम नंबर ऐड किया गया होगा। लेकिन रीजनिंग की जो सीरीज है वो हमें क्या कहती है कि यहां पर लॉजिक्स के बिहाफ पर काम करना है। जरूरी नहीं है कि उनके डिफरेंस हमेशा सेम हो, जरूरी नहीं है उनके मल्टीपल्स हमेशा सेम हो। मैं बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन इससे पहले आपको लिखकर दिखाता हूं जो आप ही के एक एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड क्वेश्चन मार्क। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन जब इसके ऑप्शंस देखते हैं तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसने मुझे 4 ऑप्शन बनाकर दिए, 0, 1, 2, 1.7। अब प्रॉब्लम हो गई बेटा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद तो 13 आना चाहिए था जो कि विकल्प में नहीं है। अब यहां पर हमारे पास सिर्फ लॉजिक्स बचते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखते ना तो ये एक एनालॉग क्लॉक है, आप पीछे पढ़ चुके हो बेटा, एनालॉग क्लॉक। और एनालॉग क्लॉक में 12 बजे के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। एसएससी 2018 में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कहने का मतलब यहां पर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज किए गए हो, वो यहां पर आपसे पर्टिकुलर लॉजिक्स के बिहाफ पर भी काम करवा सकता है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 12 के बाद 1 बजता है। तो इसी तरह से आपके सामने नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन लिखा गया, 3, 4, 7, 11, 18 और क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा 3 और 4 को यदि मैं जोड़ दूं तो 7 बनेगा, यानी कि प्रीवियस दोनों टर्म्स को जोड़ दिया गया। बेटा 4 और 7 को जोड़ दीजिएगा, 4 और 7 को कितना बन जाएगा? 11। नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। अगर आप 7 और 11 को जोड़ते हैं, 7 और 11 को जोड़ते हैं तो बेटा कितना बन जाएगा? 18। अब हमें लॉजिक पता लग गया, तो 11 के बाद कितना जोड़ देंगे बेटा? 11 और 18 को जोड़ देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास? 29, 29। दोबारा देखो, मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। 1, 4, 9, 16 और क्या होगा? बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑप्शन में होगा वो अपने से नहीं होता, और जो अपने से होगा वो आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता है। अगर मैं इसको देखूं तो 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर नंबर सिंपल सिंपल दिखाई दे रहे हैं। 1, 4, 9, 16, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको वो ऑप्शंस में लिखकर दे रहा है कि 26, 27, 28, 29। बेटा सिंपल सा काम, +3 +5 +7। पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ। आगे अगर मैं 9 ऐड करता तो मुझे आंसर 25 मिलता। लेकिन 9 की बजाय अगर मैं 11 ऐड कर देता हूं, बेटा ये प्राइम नंबर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11। और यदि आप 16 में 11 जोड़ोगे तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा? 27। 25 ऑप्शन में नहीं था लेकिन 27 था। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा आंसर नहीं आया तो हम क्वेश्चन को गलत डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उसने तो सिंपल सी टर्म लिख कर दी है, 1, 4, 9, 16। देखते ही माइंड में आता है कि स्क्वायर नंबर्स थे, जबकि उसने स्क्वायर नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर का लॉजिक छिपाया हुआ है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ही काम करवाए। वो आपको हो सकता है उसके अंदर कोई इंडिविजुअल लॉजिक उसके बिहाफ पर काम करवाए। आगे चलकर इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैंने आपके सामने बेटा दूसरा लिखा है, दूसरा हमने डिस्कस करना है लेटर एनालॉजी, सॉरी लेटर सीरीज, वर्णों की श्रृंखला। सुनना जरा ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा। बेटा कहता है ए ई आई, यहां क्या हो और यहां क्या हो। अब सुनना, उसने मुझे ऑप्शन दिए। ऑप्शन दिया है बेटा यू और ओ, ऑप्शन दिया है क्यू आर, ऑप्शन दिया है एम क्यू और डी ऑप्शन दिया है जेपी। अब फिर यही प्रॉब्लम कि बहुत सारे विद्यार्थी की ए ई आई ओ यू ये तो इंग्लिश के वोवल्स हैं,
लेकिन वोवल्स के बिहाफ पर तो बेटा OU आना चाहिए था ना। तो अब सिंपल सा काम, यहां से क्या करोगे, पोजीशन लिखो बेटा। A1 पे आता है, E कितने नंबर पर, 5 पर, I कितने नंबर पर, 9 पर। एक में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। 5 में कितना जोड़ दिया बेटा, 4 जोड़ दिया। यदि आप 9 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13, और 13 पे M आता है। और बेटा 13 में 4 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, 17, और 17 पे क्या आता है, Q, यानी कि आंसर क्या आ जाना चाहिए था, MQ। हमें लग रहा था कि AEIOU आना चाहिए, स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का सिंपल सा। कई बार ऐसा होता है कि वो सिंपल टर्म्स दिखाकर, बहुत इजी सी टर्म दिखाकर और हमें फंसा देता है। बेटा सुनना, एक एग्जांपल और लिख देता हूं, देखना जरा। आप ही के किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, SMTWTF और आगे क्या आएगा, SMTWTF और आगे क्या आना चाहिए, और उसने ऑप्शन लिख कर दे दिए। उसने ऑप्शन लिख कर दिए बेटा, JSQT। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर हमारे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक था कि S19 पर M13 पर, ये नहीं लगेगा बेटा। क्या लिखा जाएगा यहां, S फॉर संडे, M फॉर मंडे, T फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आगे क्या आना चाहिए था, सैटरडे। तो आंसर क्या बन गया बेटा, S बन गया। कहने का मतलब कि लेटर सीरीज के अंदर भी वो नंबर सीरीज की तरह खेलता है हमारे साथ। कुछ तो ऐसे लिख कर देगा जो लेटर दिखाई देते हुए भी हमें नंबर दिखाई देंगे, नंबर की कैलकुलेशन के बिहाफ पर काम करना होगा, और कुछ ऐसे देगा बेटा जिसमें सोल्व करने के लिए हमें अपनी मेंटल एबिलिटी, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना होगा। अब हमारे पास, मैंने आपको तीसरा एग्जांपल लिख कर दिया, तीसरी टाइप लिख कर दी सीरीज की, जिसका नाम मैंने आपको लिख कर दिया रिपीटेड सीरीज। सीरीज का सबसे इजी पोर्शन है, यहां आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सीरीज करने के लिए रिपीटेड सीरीज सबसे आसान है। यहां उसने आपको, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख कर दे दिया, M डैश N डैश डैश N M A डैश डैश AN। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं, A डैश B डैश C डैश। तो आपको ऐसे में करना क्या है, सिंपल देखना बेटा। अगर मैं इसके 3-3 की ग्रुपिंग कर देता हूं तो बेटा फर्स्ट लेटर M है, फर्स्ट लेटर M है, तो यहां भी फर्स्ट लेटर M आ जाएगा और फर्स्ट लेटर M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा सीरीज का नाम ही रिपीटेड सीरीज है। कोई हिस्सा ऐसा होगा जो रिपीट हुआ है। अब सुनना, आपको पूरा वर्ड मिल गया कि नहीं, क्या बनेगा बेटा, मैन, मैन बन जाएगा। तो यहां MA आ चुका है, यहां क्या आ जाएगा, N। बेटा यहां M और N आ चुका है, यहां क्या आ जाएगा, A। यहां M और N आ चुका है, यहां क्या आ जाएगा, A। तो बेटा आपका आंसर क्या बन जाएगा, AMANM। हमें यह नहीं बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बन गया, और जरूरी भी नहीं है कि वो आपको यहां से मीनिंगफुल वर्ड ही देगा, कुछ भी लिख कर दे सकता है, ABBA ABBA। तो हमें जस्टिफाई करना होगा कि कितने टुकड़ों में इसे बांटा जाए। तो आगे चलकर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल टर्म्स हैं, बहुत साधारण सा काम है। अगर आप सीरीज को तरीके से हिट करोगे ना बेटा, अगर उसको सोच समझकर हिट करोगे तो 1-2 अटेम्प्ट में आप आराम से किसी भी टिपिकल से टिपिकल सीरीज को हिट कर सकते हो। सीरीज में हार्ड कुछ नहीं है। देखना जरा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने नंबर सीरीज का, एक बार देखना। अगर आपने बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी बुक से सीरीज चैप्टर को सोल्व किया होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। देखना, 0 2 6 12 20 30 42 क्वेश्चन मार्क। बेटा सुनना जरा ध्यान से, यहां कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। यहां कितना ऐड हो गया बेटा, 4 ऐड हो गया। इसके बाद 6 ऐड हुआ है। इसके बाद कितना ऐड हुआ है, 8 ऐड हुआ है। 20 से 10 ऐड हुआ है। 30 से बेटा 12 ऐड हुआ है। तो आगे कितना ऐड हो जाना चाहिए, 14।
क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स हैं बेटा। 2 जुड़ा है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और 12, तो 12 के बाद 14 जुड़ना चाहिए और 42 में 14 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 56, 56। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आप कोई अच्छी पुस्तक खरीदते हैं ना बेटा एसएससी लेवल की, तो उसमें इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस 1, बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3, यहां लिखकर दे दिया उसने 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कर दोगे 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 करोगे तो 2, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा 9 होता है, 9 में से 3 गया 6, 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 गया 12, 5 का वर्ग 25, 25 में से 5 चला गया 20, 6 के स्क्वायर 36 में से 6 चले जाएंगे तो बेटा 30, 7 का स्क्वायर 49, 49, उसमें से 7 गए 42, तो आप मुझे बताइए यहां क्या आ जाना चाहिए था, 8 का स्क्वायर माइनस 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 होता है, और 64 में से 8 जाएंगे तो बताओ 56 बचेगा कि नहीं बचेगा? बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख देता, 0 का स्क्वायर प्लस 0, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, बेटा 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो यहां क्या आना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 7। नेचुरल नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर को ऐड कर दिया गया, यानी कि यहां अगर मैं कहूं तो बेटा n स्क्वायर प्लस n का फॉर्मेट लगाए, और यहां मैं कहूं तो बेटा n स्क्वायर माइनस n का फॉर्मेट लगाए। देखना जरा, 0 का वर्ग 0 का स्क्वायर 0, 0 में 0 ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्ग 1 होता है बेटा, 1 में 1 जोड़ दिया गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ा गया 6, 3 का वर्ग 9, 9 में 3 जोड़ दिया गया 12, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 4 जोड़ोगे तो 20, बेटा 5 का स्क्वायर 25 में 5 जोड़ दिया 30, 6 का स्क्वायर 36 और उसमें 6 जोड़ दिया गया तो 42, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा 56। कहने का मतलब सीरीज टिपिकल या इजी नहीं है, डिपेंड करता है कि ऑन द स्पॉट आपके माइंड में उस समय लॉजिक क्या आ रहा है। मैंने अभी अभी आपके सामने सिंपल सा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सीरीज का सोल्व करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद क्या आएगा? आप सोचिए जरा कि क्या 12 के बाद 13 पूछने के लिए वो हमें इतनी दूर एग्जाम सेंटर पर बुलाएगा? क्या 12 के बाद 13 बताने से वो हमें सरकारी नौकरी देगा? नहीं, उसने कुछ तो बेटा नया यूज किया होगा, और फिर हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1। जबकि एग्जाम में जाने वाले बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी की ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसके अंदर ऑप्शंस गलत होंगे। इतना आसान नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पीछे जो रीजनिंग का पोर्शन आपने कवर किया है वो फॉर्मूला डिपेंडेंट है, हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल आंसर है, हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर पढ़ा कि हमें वहां पर एक राइट ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर फिक्स वैल्यूज रखोगे तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स ही आनी है। लेकिन यहां पर तो बेटा क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिखाई देंगे, आपको यहां पर लॉजिक अलग अलग दिखाई देंगे। एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस के भी आंसर अलग अलग आ जाते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखना, आप ही के किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं बेटा, उसने मुझे लिख कर दिया 3 5 8 13 22 और क्या, और बेटा दूसरा लिख कर दे दिया 3 5 8 13 21 और क्या। आप ऑब्जर्व करना जरा, दोनों की दोनों सीरीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है 21 और 22 का, 21 और 22 का। और पेपर में हम अक्सर क्या करते हैं बेटा, यहां से लॉजिक लगाते हैं, 1 2 पर लॉजिक लगा तो लास्ट तक तो हम देखते ही नहीं है कि यहां लॉजिक क्या लगाया गया होगा, हम फिर कैलकुलेशन करना ही छोड़ देते हैं, सीधा लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो सुनना जरा ध्यान से, दोनों के लॉजिक सुनना, 3 5 8 13 21, याद करो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सीरीज पढ़ी है 3 4 7 11 18। ये लॉजिक बेटा प्रीवियस स्टेप यानी कि पिछले पद को जोड़कर आगे प्रयोग कर दिया गया, वैसा ही काम यहां किया गया है। बेटा अगर आप 3 और 5 को जोड़ेंगे
3 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अगर आप 8 और 5 को जोड़ते हैं, 8 और 5 को जोड़ते हैं तो बेटा आपको क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। 13 मिल जाएगा बेटा। 13 और 8 को जोड़ोगे, 13 और 8 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 21। तो आगे क्या आना चाहिए बोलो? 21 और 13 को जोड़ना है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 34। 34। 21 में 13 जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया? 34। अब मेरी बात समझना, मैं इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करता हूं बेटा। 3 से 5 पर जाने के लिए देखो, अगर मैं जोड़ता 3 और 5 को 8 आ जाता, 8 और 5 को 13, 13 और 8 को 21, लेकिन लिखा क्या है? 22 लिखा है। तो सुनिए बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 चला गया 5। बेटा सुनना ध्यान से, 5 दूने 10 और 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। 8 दूनी 16 और 16 में से बेटा 3 माइनस किया तो 13। और आगे क्या होगा? 13 दूनी 26 माइनस 4। हर जगह गुणा किससे किया गया है बेटा? 2 से गुणा किया गया है। तो 22 को किससे गुणा करोगे बोलो? 2 से। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया हमें कि इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4, तो यहां -5, यानी कि 5 घटाना पड़ेगा। और जब आप यहां 5 घटाओगे तो सुनिएगा, 22 को 2 से गुना करोगे बेटा, 22 को 2 से करोगे 44, और 44 में से 5 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 39। देखना जरा, क्या आंसर सेम आए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आए। इसलिए दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि सीरीज हम याद नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3 5 8 आ गया तो उसका आंसर 34 ही आएगा। जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। सीरीज को देखकर यह ऑब्जर्व करना, एक सिंपल सी टर्म ने पूरे क्वेश्चन का रूप बदल दिया। बेटा ये 21, ये 22, एक ही तो नंबर का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद दोनों सीरीज ने अपना अलग अलग तरीका अपनाया है, अलग तरीका अपनाया है। दोबारा सुनना, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, बहुत इजी, आप ही के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा। कह रहा है 6, 15, 35, 77, 143 और आगे क्या आएगा? अब बेटा अक्सर विद्यार्थी यहां क्या अपनाएगा? सुनो, क्या कहेगा कि सर 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ दिए 15। और बेटा फिर कहेगा कि सर 15 दूनी 30, 30 में 5 जोड़ दिया 35, और 35 दूने 70 और 70 में 7 जोड़ दिया 77। और फिर हम अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहां गुणा 2 करके 9 जोड़ा गया होगा, तो आगे गुणा 2 करके 11 जोड़ना है। और नो डाउट वो आपको ऑप्शन में भी लिख कर देगा बेटा। ही ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही होने के लिए केवल 1 है, गलत होने के लिए 3 है। बहुत ध्यान से, लेकिन आप मुझे बताना, क्या 77 को 2 से गुणा करने पर, 77 को 2 से गुणा करने पर 143 आएगा क्या? नहीं। 77 दूनी कितना होता है बेटा? 154 होता है, 154। कहने का मतलब फिर से यहां पर इस लास्ट टर्म ने दिक्कत कर दी। शुरुआत से तो ठीक चल रहा था, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ दिया 15, 15 दूनी 30, 30 में 5, पहले गुणा दो 3 5 7, और फिर हम ऑब्जर्वेशंस नहीं करते हैं बेटा। सीरीज के अंदर अगर एक नंबर भी छोड़ दिया ना आपने, एक नंबर को भी वहां पर सोल्व नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी। हर एक नंबर पे काम करना है, इंडिविजुअल काम करना है। आप देखना, छोटी सी टर्म थी मेरे पास यहां बेटा, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3, 2 3 6। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 3 गुना 5, 3 5 जा 15। बेटा 35 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 7, 7 5 35। 77 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 7 गुणा 11। देखो जरा ध्यान से, क्या आपको ये अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं? 2 3 5 7, ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताओ, 7 गुना 11 के बाद क्या आ जाना चाहिए बेटा? 11 गुणा 13। जब 11 को 13 से गुणा करोगे तो 143 आएगा। अब आगे क्या करना चाहिए? 13 गुना 17, 13 गुना 17।
और जैसे ही आप यहां पर 13 गुणा 17 लिखोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 221। सिंपल सिंपल टर्म्स के बिहाफ पर। लेकिन क्या प्राइम नंबर हमने सीखे नहीं है? बिल्कुल सीखे हैं, लेकिन उसी के बिहाफ पर यहां पर क्वेश्चंस हमारे गलत भी हो जाते हैं। आपको ना टोटल बेटा जब नंबर एनालिसिस की बात आएगी, जब अंकों की बात आएगी, तो आपको सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले अंकों को पहचानना है, अंकों को सीखना है। बेटा मान लीजिए, आप सपोज कीजिए आपकी किसी सीरीज में आपको 7 लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इस 7 का जो इंट्रोडक्शन है ना वो आपको पता होना चाहिए। ये केवल 7 नहीं, 7 के साथ साथ बेटा ये एक नेचुरल नंबर, ये एक प्राकृत संख्या है बेटा, ये एक वोल नंबर, ये एक पूर्ण संख्या है, इसके साथ साथ ये एक ओड नंबर विषम संख्या है बेटा, ये एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ये बेटा 2 का क्यूब -1 भी है। सीरीज के अंदर 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, इस तरह की सीरीज वो हमें लिख कर दे सकता है। और बेटा इसके अलावा ये 3 का स्क्वायर -2 भी है। कहने का मतलब जो नंबर आपके सामने लिखा गया उस नंबर के लिए आपको पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन की जरूरत है, तभी तो आप हिट कर पाएंगे। आपको लिखा हुआ मिला 15, नो डाउट ये नेचुरल नंबर है, नो डाउट बेटा ये होल नंबर है, ये ओड नंबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये जरूरी है। 4 का स्क्वायर -1 है बेटा, ये 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणा, 3 5 15 है। अगर इस ऐसे टर्म्स को हम याद करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत आराम से आप सीरीज को हिट कर पाएंगे। नंबर्स को पहचानना है, आपकी सीरीज में जो नंबर लिखा गया वो क्या लिख कर गया है, उसी के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन बहुत सिंपली सोल्व हो जाएंगे। दूसरी टर्म यहां से सीरीज को सोल्व करने के लिए क्या आती है कि अक्सर हम क्या करते हैं बेटा, छोटे नंबर पर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, छोटे नंबर पर, जबकि छोटे नंबर से आप कभी लॉजिक जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। आपको 2 बार 4 बार 5 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर से लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे ना, सीरीज के सबसे बड़े नंबर से लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से लॉजिक मिल जाएगा, बहुत आराम से लॉजिक मिल जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कोई सीरीज लिखी बेटा, उसको 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, और ऐसे चलते चलते 17 19 लिखा है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा। अब मैंने देखा कि 2 में 1 जुड़ गया, 3 3 में 2 जुड़ गए, 5 5 के बाद यहां लिखा हुआ है 7। अब पहले 1 जुड़ा था फिर 2, तो अगर 3 जुड़ता तो सीरीज कंटिन्यू चलती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 -1, क्योंकि 2 से 3 पर जाने के लिए तो मेरे पास दुनिया भर के रास्ते हैं। 2 से 3 पर जाने के लिए आप +1 कर सकते हो, 2 से 3 पर जाने के लिए बेटा इंटू 1.5 कर सकते हो, 2 से 3 पर जाने के लिए दुगना करके 1 घटा सकते हो, 2 से 3 पर जाने के लिए 2 का स्क्वायर करके 1 घटा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा कब? तो कहने का मतलब आप ग्रेटेस्ट नंबर, आप मुझे बताओ 17 से 19 पर जाने के लिए बेटा मुझे दुगना करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 17 से 19 पर जाने के लिए स्क्वायर करने की जरूरत है क्या? नहीं है बेटा। हमारे पास सीरीज में चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए बेटा, टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशन तो 4 ही है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन तो यही है। इसी तरह जब रीजनिंग की कोई भी सीरीज सोल्व करोगे नो डाउट आपके पास यही ऑपरेशंस होंगे। और अगर मैं कहूं ना बेटा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई और डिवीजन एक ही बात है। हमें टोटल 3 ही तरह की सीरीज पढ़नी है। नंबर सीरीज भी 3 तरीके से सोल्व होगी, एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड, जोड़ और घटा पर आधारित श्रृंखला। दूसरा आप क्या पढ़ोगे बेटा, दूसरा आप यहां पर पढ़ोगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बेस्ड सीरीज, यानी कि गुणा या भाग पर आधारित श्रृंखलाएं। और तीसरा आप यहां से क्या सीखोगे, मैजिकल सीरीज बेटा, जिसमें आपके रूटीन नंबर्स को यूज करके, आपके डेली लाइफ के नंबर को यूज करके, मैंने क्लॉक का एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, मैंने प्रीवियस स्टेप का आपके सामने एग्जांपल लिखा, जिनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिहाफ पर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वो चाहे फिर संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वो फिर चाहे जनवरी फरवरी मार्च हो सकता है।
आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार देखना। आप ही की लेटर सीरीज में किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, बेटा कितने आराम से वो हमारे क्वेश्चन को गलत करवा देता है, हमें पता भी नहीं लगता है। उसने लिख कर दिया ओ टी टी एफ एफ एस एस ई, और आगे क्या आएगा? उसने ऑप्शन लिख कर दिए, उसने ऑप्शन लिख कर दिया और पहला ही ऑप्शन ई लिख दिया, दूसरा ऑप्शन एफ लिख दिया, तीसरा एन लिख दिया, चौथा टी लिख दिया। अब कह रहा है ओ टी टी एफ एफ एस एस, तो विद्यार्थियों को लगेगा कि ई आंसर आएगा क्योंकि सारे लेटर्स दो दो बार आए हैं, लेकिन बेटा ओ नहीं आया ना, ओ दो बार नहीं आया ना, तो ई आंसर नहीं आएगा। इसको अगर आप बहुत सिंपल तरीके से, साधारण से तरीके से ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखो जरा, ONE1 TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT। अब बेटा अगर ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखकर दे देता तो हम सभी हल कर देते कि 9 उत्तर आएगा, लेकिन यहां कंपटीशन नहीं बन पाता ना। अब यहां विद्यार्थी रह जाएंगे। सीधा सीधा काम किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आगे क्या आना चाहिए था बेटा? 9। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन गया? N। दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब जो बहुत आसान है, जो बहुत बेसिक है, उसी में अपन बहुत आराम से फंस जाते हैं, बहुत आराम से फंस जाते हैं। सीरीज को ऑब्जर्व करने के लिए बेटा सबसे पहला काम, आपको 5 तरह के नंबर्स आने चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? प्राकृत संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, स्कूलिंग में आपने यही सीखा होगा, नेचुरल नंबर आर द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू इनफाइनाइट, 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली। लेकिन अगर लॉजिकल बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या 1 से इनफाइनाइट तक बेटा सारे नंबर नेचुरल होते हैं? क्या 17.35 ये नेचुरल है? नहीं। इसमें छोटी सी टर्म और ऐड कर देते हैं ताकि रीजनिंग सोल्व हो जाए। बेटा 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं जिसके प्रत्येक पद पर अंतर 1 1 का हो। प्रत्येक पद पर अंतर कितने कितने का? बोलो, 1 1 का हो। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये एक सारा काम जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, ये आप बेटा मैथ में नंबर सिस्टम के भी आप पर पढ़ते हो। नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अंकों का या संख्याओं का परिचय बेटा। सबसे पहला आपने क्या लिखा? नेचुरल। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा? प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। अच्छा सुनो ध्यान से, अंतर, अंतर देखो सब जगह अंतर कितने कितने का है? 1 1 का है बेटा। ये जरूर ध्यान रखना, आगे चलकर हम सीरीज के लॉजिक्स डिस्कस करेंगे तो ये जरूरत पड़ेगी हमें। बेटा दूसरा क्या बनता है? व्होल नंबर्स। व्होल नंबर्स बेटा, यानी कि पूर्ण संख्याएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्ण संख्याएं पता होंगी बेटा। 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली वे सभी संख्याएं जिसके प्रत्येक पद पर अंतर 1 1 का हो, उसे व्होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती। एवरी नेचुरल नंबर इज ए व्होल नंबर, बट एवरी व्होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बेटा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट,
अनंत तक। बेटा तीसरा आपके पास यहां बनता है इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम क्या होती हैं बेटा? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग चली जाएं, अर्थात 2 से भाग करने पर शेषफल कितना दे दें बेटा? 2 से भाग करने पर शेषफल 0 दे दें, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और आप ध्यान से देख पाओगे तो बेटा अंतर कितने कितने का? 2-2 का अंतर है। अंतर कितने कितने का है? 2-2 का। नेचुरल और वोल में 1-1 का। बेटा इवन नंबर में 2-2 का अंतर, यानी कि अंतर स्थायी है। चौथा सुनना, ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ओड नंबर जो 2 से भाग ना जाए। अच्छा सुनो, किसी संख्या को 2 से भाग किया, 2 से भाग किया तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं? मुझे बताना जरा बेटा। 2 से भाग करोगे तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं? शेषफल या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। 0 आ गया तो सम संख्या और 1 आ गया तो विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। बेटा प्रत्येक स्थान पर अंतर यहां भी हमें कितने कितने का मिलेगा? 2-2 का मिलेगा। नेचुरल नंबर 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं। बेटा वोल नंबर पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाएं। दोनों में अंतर कितना है कि बेटा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, बट एवरी वोल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ऐसी एक स्टेटमेंट आपने फिगर काउंटिंग में पीछे सीखी है। क्या सीखा है बेटा? वहां आपने सीखा है कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो यहां हमने 4 नंबर्स को डिस्कस किया, नेचुरल, वोल, इवन एंड ओड, प्राकृत, पूर्ण, सम एवं विषम। अब मैं 5वीं संख्या आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं आ रही है, 5वीं संख्या। और वो 5वीं संख्या है बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बेटा, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है वो सुन लेना ध्यान से, और मैं जितनी लिखूंगा ये तो आपको याद भी करनी होंगी बेटा। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो केवल या तो खुद से या केवल 1 से भाग जाती हैं। केवल किससे बेटा? खुद से। और किससे भाग जाती हैं बेटा? 1 से भाग जाती हैं। सुन लेना कौन कौन सी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 89 एंड 97 और बेटा इसी प्रकार 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। बेटा ये अभाज्य संख्याएं लिख दी हैं। और सुनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक बेटा प्राइम अभाज्य, अभाज्य कितने होते हैं बेटा? अभाज्य होते हैं 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बेटा? 25 होती है। और मेरी बात सुनना, वो पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, क्या कहता है? यदि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य यानी कि कंपोजिट कितनी होंगी? एक से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25, तो भाज्य कितनी होंगी? और बेटा बहुत सारे विद्यार्थी 75 कर देंगे, क्योंकि 100 में से 25 तो अभाज्य, बच गई तो भाज्य नहीं। द करेक्ट आंसर इज 74 ओनली। 74, 74 बेटा। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं और भाज्य कितनी? 74। क्यों बेटा? सुन लीजिए, जो 1 है ना बेटा, 1 ये को प्राइम है, न तो भाज्य न ही अभाज्य। ऐसा क्यों इसके साथ? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों बेटा? बेटा सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें कहा प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो केवल खुद से और एक से भाग जाती हो, अर्थात जिसके दो फैक्टर हो बेटा, एक स्वयं इटसेल्फ और दूसरा 1। फैक्टर कितने होने चाहिए? फैक्टर कितने होने चाहिए बेटा? 2 होने चाहिए। जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, इटसेल्फ एंड 1, स्वयं और एक। वे सभी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से, यानी कि उसके 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य बोलते हैं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होगी? 2। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी सभी ओड है बेटा, विषम है। अब यहां पर सुनिए दूसरी बात, कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? भाज्य, यानी कि वे सभी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। एक खुद हो, एक हो, उसके अलावा तीसरा कोई अन्य हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 9, बेटा 9 खुद से भाग जाता है, 9 1 से भाग जाता है, लेकिन 9 3 से भी जाता है। तो जिसके 2 फैक्टर हो वो भाज्य, जिसके 2 से अधिक हो वो जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य, जिसके बेटा 2 से अधिक हो वो भाज्य। लेकिन एक जो है ना, एक, इसका तो एक ही फैक्टर है खुद, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, न तो भाज्य न अभाज्य। और इसीलिए वो आपसे यहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, यदि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य कितनी? और आप जल्दबाजी में 75 कर दोगे। नहीं बेटा, 1 से 100 तक केवल 74 भाज्य संख्याएं हैं, 74। 25 अभाज्य मैंने आपके सामने लिख दी, एक को छोड़कर 1 से 100 तक जो बच गया वो सारा बेटा कंपोजिट नंबर का ग्रुप है। अब मेरी बात समझना, नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने कितने का, अंतर कितने कितने का था? डिफरेंस कितने कितने का बेटा? अंतर कितने कितने का था? 1 1 का था। यहां पर भी बेटा डिफरेंस कितने है, अंतर कितना है? 1 का है। यहां अंतर मुझे बता सकते हो क्या? यहां मुझे अंतर बता सकते हो क्या बेटा? इवन और ओड में यहां अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे, डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 2 का आ जाएगा, 2 2 का। हर स्थान पर 2 2 जोड़े गए। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं को देखता हूं तो 2 से 3 पर जाने के लिए 1 जुड़ा, 3 से 5 पर जाने के लिए 2 जुड़ा, 5 से 7 पर 2, 7 से 11 4, 11 से 13 2। बेटा अनडिफाइंड रिलेशनशिप है, संबंधता ज्ञात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही वजह है कि आपने पीछे जो क्वेश्चन लिखे जिसके अंदर प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर हमारे लॉजिक फेल हो जाते हैं।
वहां पर हमारे लॉजिक क्या हो जाते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। देखना मेरी बात, सुनना ध्यान से। एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिख दूंगा बेटा, सुनना ध्यान से। 3 4 6 8 12 18 14 18 20 24 बेटा कहता है 30। यहां क्या आए और यहां क्या आए? अब आप लोगों को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 3 से 6, 6 से 12, 12 में 6 जोड़ दिया 18, 18 में 6। लेकिन बेटा 3 से 6 पर आने के लिए तो 3 ही जुड़े हैं ना, यानी कि हमारी सीरीज यहां फेल हुई। तो अब मेरी बात सुनना, क्या करना था? बहुत सिंपल काम करना था, बहुत सिंपल काम। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर लेते ना, तो ये बेटा प्राइम नंबर है। सुनना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सब में एक एक जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ोगे 3 बेटा, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 5 में 1 जोड़ोगे बेटा, 7 में 1 जोड़ोगे, यहां 11 में 1 जोड़ा गया, यहां 13 में 1 जोड़ा गया है, यहां 17 में 1 जोड़ा गया, 19 प्लस 1 बेटा, यहां पर 23, 23 प्लस 1 और 29 प्लस 1। तो आगे क्या आ जाना चाहिए? 31 प्लस 1। और यहां क्या आ जाना चाहिए बेटा? 37 प्लस 1। यानी कि आंसर आ जाएगा 32 और 38। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन टिपिकल था क्या? नहीं, लेकिन नंबर को पहचानना। तो सुनिए, मैंने आपको क्या कहा? टोटल मैथमेटिकल ऑपरेशन 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मैजिकल नंबर्स। बेटा एडिशन, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज है तो आपको वहां लॉजिक स्मूथ दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज दिखाई देगी, आपको दिख जाएगी सीरीज बहुत तेज गति से बढ़ती हुई। लेकिन अगर आपके दोनों टर्म्स फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब वहां पर पहला लॉजिक प्राइम नंबर का हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई स्थायी अंतर नहीं है। जहां अभाज्य संख्याएं होंगी वहां पर हमारा क्वेश्चन बेटा थोड़ा उलझने का प्रयास करेगा। तो जब आप पीछे नेचुरल वॉल, इवन ओड को यूज करेंगे, आप फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रेज करेगा तो वो फिर हमें इसी तरह के प्रश्न लिख कर देगा। तो हमें इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 बेटा ये याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक की 25 अभाज्य संख्याएं, 25 की 25 अभाज्य संख्या हमें याद करनी है। 5 तरह की संख्याएं हमने डिस्कस की हैं, नेचुरल, वॉल, इवन, ओड और प्राइम। आपको सिंपल टर्म्स के बिहाफ पर अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो बेटा आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं, कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बेटा सिंपल टर्म्स की बजाय आपने डायरेक्ट हिट करना चाहा, आपने ये सोच लिया कि 4 में 4 जोड़ दिया 8, 8 में 6 जोड़ दिए 14, 14 में 6 जोड़ दिए 20, तो फंस जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे बेटा। इसलिए पहले नंबर्स को पहचानना है कि सीरीज के अंदर वास्तव में लिखा क्या गया है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। अभी कुछ दिन ही पहले बेटा आपके एसएससी के पेपर में, सीजीएल के पेपर में पूछा गया। देखो जरा, 1 8 27, यहां क्या हो कि यहां 85 आ जाए। अब बोलो, 1 सही था, 8 सही था, 27 ठीक था, उत्तर 64 आ जाना चाहिए। लेकिन 64 ऑप्शन में भी है, पर 85 गलत है। 85 की जगह अगर 125 होता ना तो बेटा 64 उत्तर बिल्कुल ठीक होता। तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? 85 क्या होता है बेटा? 85 क्या होता है? 85 होता है 9 का स्क्वायर प्लस 4, 81 में 4। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जब तक नंबर नहीं पता लगेगा ना तब तक हम फंसे ही रहेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 4 जोड़ दिए बेटा। अब स्क्वायर मुझे पता चल गया, तो क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं बेटा? 8 को मैं 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 को मैं 1 का स्क्वायर प्लस 0। मुझे नहीं लगता अब लॉजिक के अंदर कुछ भी बचा है, मुझे नहीं लगता बेटा अब लॉजिक में कुछ बताने लायक। देखो 1 3 5, तो यहां क्या आना चाहिए? 7, 7 का स्क्वायर। क्यों बेटा? ओड नंबर्स यूज कर रहा है ना, 1 3 5 7 9। अब सुनना, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट सीरीज, एक छोड़कर एक श्रृंखला। आगे चलकर इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। और बेटा 0 1 2 तो यहां आ जाएगा 3, यहां लिखा है 4, 7 का वर्ग 49 में से 3 गए तो बेटा कितना आ जाएगा 46। सो द करेक्ट आंसर इज 46। बताइए कहां हमें 64 लग रहा था, कहां उत्तर 46 आया है। इसका मतलब सीरीज देखने में कुछ और लगती है जबकि उसके पास उसका लॉजिक कोई नया ही निकल कर आ जाता है। दिखने में वो हमें दिखाई देगी। अब मैंने आपके सामने लिखा है 1 8 27 तो बहुत सारे विद्यार्थियों को शुरू के 1-2 अंक देखकर ऐसा ही लगता है कि ये भी कोई क्वेश्चन है। लेकिन भैया आपको आखिरी टर्म तक, लास्ट नंबर तक जस्टिफाई करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे, एक भी नंबर को स्किप करोगे, ड्रॉप करोगे तो फिर दिक्कत होगी। एग्जामिनर बहुत सोच समझकर पेपर बनाएगा आपके लिए, बहुत सोच समझकर आपका पेपर सेट किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सीरीज के सारे ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं। बेटा सीरीज में आसान क्वेश्चन भी होंगे और सीरीज में टिपिकल भी होंगे। आपने पीछे कैलेंडर पढ़ा, उससे पीछे क्लॉक पढ़ा, उसके पास तो हर चैप्टर में है ना आसान क्वेश्चन भी है और उसके पास बेटा बढ़िया प्रश्न भी है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन बेटा हिले ही ना अपन से। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें अपने अंदर स्टोर करनी है। जितनी चीजें आप याद करके जाओगे आपको सीरीज जस्टिफाई करने में उतनी ही आसानी होगी। तो आज की क्लास में आपने 5 तरह के नंबर्स को जस्टिफाई किया है। सीरीज को कैसे हिट करना, स्टार्ट करना है, यह सीखा है। आने वाली क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, आप देख रहे होंगे बार 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 बेटा स्क्वायर नंबर्स का यूज हो रहा है। तो आने वाली क्लास में हम स्क्वायर नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्ग संख्या क्या होती है। 1 से 25 के वर्ग हम याद करेंगे और उसके बाद 125 तक के मूजमानी याद करने सीखेंगे। हम क्यूब नंबर्स डिस्कस करेंगे बेटा, घन संख्याएं डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम एक आधे क्वेश्चन नंबर सीरीज की तरफ लेकर चलेंगे। आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।